नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं स्टडी विथ आशीष गुप्ता चैनल पर। कृपया दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी एक्सेस हो जाएं। तो चलिए आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि बंदरगाह के बारे में कई सारे वेरियस एग्ज़ामों में जैसे कि एसएससी, रेलवे, लेखपाल, यूपीपी और वेरियस एग्ज़ाम्स में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ही आराम से सही हो सकता है। और ये वीडियो 10 मिनट से भी कम का होगा तो आप सोच सकते हैं 10 मिनट में अगर आपका 1-2 क्वेश्चन सही होता है तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारत के बंदरगाह के बारे में। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, ये हम समझते हैं क्योंकि हम भी इन एग्ज़ाम्स को क्लियर किए हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रमुख बंदरगाहों की बात करेंगे हम। तो भारत में 13 बड़े पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं और छोटे भी हैं, जैसे 200 प्लस छोटे बंदरगाह भी हैं। लेकिन हम छोटे बंदरगाहों की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछता है तो उसको आपको ज़्यादा डीपली नॉलेज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इसी सेक्शन से पूछ लिए जाते हैं। बड़े बंदरगाह जो कि 13 हैं, इन्हीं से लगभग क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला बंदरगाह के बारे में बात करते हैं। पहला बंदरगाह जैसा कि आप देख रहे हैं कांडला पोर्ट, ये गुजरात में स्थित है और इसके बारे में और 2-3 पॉइंट जान लीजिए। यह पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है। तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये याद रखिएगा आप कि यह भारत का व्यस्ततम व अमीर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब सेकंड पर आते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पीपीटी में देख रहे हैं अर्लियर नन एज न्यावा सेवा, मतलब ये न्यावा सेवा नाम से पहले जाना जाता था और अब आधुनिक नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसको अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये मुंबई में स्थित है। आप जानते हैं मुंबई कारपोरेट का वो एक हब है, तो इसीलिए इसको अरब सागर का राजा बंदरगाह भी कहा जाता है। और ये भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए दोस्तों अब तीसरे पर आते हैं। मुंबई पोर्ट, जैसा कि आप पीपीटी में देख रहे हैं, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये भारत का व्यस्ततम बंदरगाह भी है। तो जैसा कि आपने पीछे देखा न्यावा सेवा पोर्ट, तो उसकी स्थापना इसीलिए की गई थी क्योंकि ये व्यस्ततम पोर्ट था, इसके ट्रैफिक को कम करने के लिए उसकी स्थापना की गई थी। और न्यावा सेवा के बारे में एक चीज़ और जान लीजिएगा। न्यावा सेवा जो है उसको माला अवार्ड 2014 में बेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया खिताब जीत चुका है। तो मुंबई पोर्ट से याद रखिएगा कि यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए दोस्तों चौथे पर चलते हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। तो इसके बारे में और थोड़ा नॉलेज ले लीजिए। बंगाल की खाड़ी के तट में यह केवल प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब प्राकृतिक बंदरगाहों की बात करें बंगाल की खाड़ी में तो यह केवल प्राकृतिक है, मतलब इसके अलावा और कोई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है बंगाल की खाड़ी की बात करें तो। और ये भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड है, तो ये भी याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड, सबसे पुराना शिपयार्ड कौन सा है, तो वो सही होगा विशाख पोर्ट यानी कि विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। चेन्नई पोर्ट, देखिए आप देख ही रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, मतलब भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो और यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह स्थित हैं, उनमें ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका कि तमिलनाडु में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है,
तो आप क्या टिक करेंगे? टिक करेंगे आप चेन्नई पोर्ट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अब बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मारमुगाओ पोर्ट जो कि गोवा में स्थित है। इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, इसका लास्ट का GAO, मतलब बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं, गोवा में स्थित है। तो और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि भारत के सबसे शुरुआती आधुनिक बंदरगाहों में से ये एक है, मतलब सबसे शुरुआती में, सबसे शुरुआत स्थिति में आधुनिक बंदरगाहों में से ये एक है। और ये भारतीय नौसेना का भी पोर्ट कहा जाता है इसको। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका कि नौसेना पोर्ट कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे? मारमुगाओ पोर्ट इन गोवा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट जो कि आप देख ही रहे हैं PPT में कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पर यह स्थित है और यह भारत का सबसे छोटा बंदरगाह भी है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। कोलकाता पोर्ट, इसको हल्दिया पोर्ट भी कहा जाता है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम्स में कि यह भारत का तटरक्षक का आधार है, भारतीय तटरक्षक का आधार है। तो क्वेश्चन आएगा भारतीय तटरक्षक का आधार कौन सा बंदरगाह है, उसमें आपको ऑप्शन का इशारा देगा, जैसे कांडला दे देगा, फिर आपको मुंबई पोर्ट दे देगा, या 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपका क्या सही होगा? कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ये तो हर कोई जानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां की बात करते हैं। पारादीप पोर्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं ओडिशा में स्थित है। तो और इसका भौगोलिक आधार जान लीजिए, ये महानदी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है, तो याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तूतीकोरिन पोर्ट, यह भी तमिलनाडु में स्थित है, जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले कि तमिलनाडु में 3 पोर्ट स्थित हैं। तो ये इसे भी याद रखिएगा, तमिलनाडु में है तूतीकोरिन पोर्ट, और इसको VO चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। पहला बड़ा पोर्ट है चेन्नई पोर्ट और दूसरा है तूतीकोरिन। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, 11वें की बात करते हैं। कोचीन पोर्ट जो कि कोच्चि में स्थित है, केरल में, और यह अरब सागर और हिंद महासागर के तट पर है और यह 2 द्वीपों पर है, जो कि दोनों द्वीप हैं वेलिंगटन और वल्लारपदम। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए आपको इससे कई क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे मैंने जानकारी आपको दे दिया, अब किसी एग्ज़ाम में आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेलिंगटन द्वीप किधर स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है, तो आप लगाएंगे केरल। और इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए, ये जो है पोर्ट जो है वेलिंगटन और वल्लारपदम के बीच में स्थित है। चलिए दोस्तों आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इन्नौर पोर्ट, ये भी चेन्नई में स्थित है, चेन्नई यानी तमिलनाडु राज्य। तो ये भारत का पहला कारपोरेट पोर्ट है, याद रखिएगा दोस्तों, भारत का पहला कारपोरेट पोर्ट। इससे क्वेश्चन आ भी चुका है, प्रीवियस ईयर आप उठाकर देखेंगे तो इस पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम्स में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, तो आप ऑब्वियस ही बात है कि अगर बंदरगाह से क्वेश्चन उठाएगा तो रिपीट ही करेगा। तो आप याद रखिएगा, भारत का सबसे पहला कारपोरेट पोर्ट वो है एन्नौर में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, एन्नौर पोर्ट चेन्नई। और लास्ट आइए, पेनाम्बूर पोर्ट जो कि मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है, इसे न्यू मैंगलोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ एंड करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, आपके सुझाव पर मैं रिप्लाई दूंगा, और हो सकेगा तो आपका जो सुझाव होगा अगले वीडियो में मैं उसे लूँगा। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ एंड नोट पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।